नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश की आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। आमतौर पर इतिहास ये बताता है कि संघ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था। शायद यही वजह है कि संघ और उसके समर्थक अक्सर ऐसे दावे करते हैं जिससे यह साबित हो सके कि आरएसएस के लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। यद्यपि उनके पास गिनाने के लिए कोई नायक महानायक नहीं है जिसके चलते वे अलग अलग घटनाओं में किसी एकाध कार्यकर्ता का नाम सामने लाकर यह साबित करते हैं कि संघ भी आजादी की लड़ाई में शामिल था। ऐसा ही एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह दावा है भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए एक संघ के कार्यकर्ता के बारे में, और इसमें दावा किया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ एक व्यक्ति अंग्रेजों की गोली से शहीद हुआ था, वो संघ का कार्यकर्ता था। एकमात्र व्यक्ति शहीद हुआ था, ऐसा दावा इस पोस्टर में किया गया है। पहले आप पोस्टर देख लीजिए स्क्रीन पर, और इसमें जो लिखा है वो हम दोहरा देते हैं। इस पोस्टर में लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में अंग्रेजों की गोली से होने वाली एकमात्र मृत्यु संघ के स्वयंसेवक बालाजी रायपुरकर की हुई थी। आइए इस दावे की पड़ताल करते हैं, फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अंग्रेजों की गोली लगी थी? क्या पूरे भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ एक व्यक्ति अंग्रेजों की गोली से शहीद हुआ था? तो पहले भारत छोड़ो आंदोलन की बात आप सब जानते हैं। 14 जुलाई 1942 को सेवाग्राम महाराष्ट्र में कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प पारित किया था। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इसमें उन्होंने भारत के लोगों से, देश के लोगों से करो या मरो का आह्वान किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान के साथ ही अंग्रेज सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसकी राजनीतिक गतिविधियां बैन कर दी गई। भारत रक्षा अधिनियम लागू करके पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी को भी बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। इसके साथ साथ प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अगले दिन 9 अगस्त को महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद यह आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। पूरे देश की जनता अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस शुरू हो गए। इसी आंदोलन में संघ के कार्यकर्ता बालाजी रायपुरकर के शहीद होने का दावा आरएसएस कर रहा है, उसका प्रचार तंत्र कर रहा है। इसी आंदोलन के दरमियान बालाजी रायकवार महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में चिमूर कस्बे में एक आंदोलन में शहीद हुए। जिस तरह पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, उसी तरह चंद्रपुर जिले के तिमूर कस्बे में वहां के स्थानीय लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अगस्त महीने में यह आंदोलन उग्र हो गया और जिस वक्त आंदोलनकारी पुलिस थाने की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त पुलिस की गोलीबारी में 16 साल के बालाजी रायपुरकर शहीद हो गए। पोस्टर में जो दावा किया गया है कि बालाजी रायपुरकर नाम के एक व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस की गोली से शहीद हुए थे, यहां तक यह दावा बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यह है कि पोस्टर में जो दावा किया जा रहा है कि वे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस की गोली लगी थी और उनकी मृत्यु हुई थी, ये दावा पूरी तरह गलत है, निराधार है। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में सैकड़ों लोग पूरे देश में पुलिस की गोली का शिकार होकर शहीद हुए थे। इसका ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ, तारीखों के साथ हम आपको ब्यौरा भी आगे बताएंगे। लेकिन बालाजी रायपुरकर के बारे में एक बात और जान लीजिए। बालाजी रायपुरकर के संघ का कार्यकर्ता, संघ का स्वयं सेवक होने का दावा इस पोस्टर में किया गया है, लेकिन भारत सरकार की जो भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की वेबसाइट है, उसमें बालाजी रायपुरकर के बारे में जानकारी है
लेकिन उसमें उनके संघ कार्यकर्ता होने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की अपनी जो सरकारी वेबसाइट है उसमें भी बालाजी रायपुरकर के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें भी ये नहीं लिखा कि बालाजी रायपुरकर आरएसएस के स्वयंसेवक थे। हो सकता है वे आरएसएस के स्वयंसेवक हों, लेकिन वे एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली का शिकार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे देश में उग्र आंदोलन चल रहे थे। जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों की संपत्तियों पर हमले किए थे। रेलवे स्टेशन, डाकघर, रेलवे की पटरियां, टेलीग्राफ की लाइनें, सरकारी दफ्तर, थाने तक इस हमले का, इस आंदोलन का शिकार हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में देश भर में अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार का शिकार होकर पुलिस की गोली से सैकड़ों लोग शहीद हुए थे, लेकिन उनमें से 3-4 बड़ी बड़ी घटनाओं का जिक्र करके हम आपको बताएंगे कि संघ का और उसके प्रचार तंत्र का यह दावा पूरी तरह से गलत है कि एकमात्र व्यक्ति बालाजी रायकवार थे जो पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। शुरुआत करते हैं बलिया से। बलिया में 11 अगस्त 1942 को 15,000 लोगों की भीड़ ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस भीड़ ने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर तक जुलूस निकाला, थाने पर तिरंगा झंडा फहरा दिया और तमाम तोड़फोड़ हुई। इस दरमियान उग्र लोगों के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई, एक व्यक्ति की मौत हुई और 100 लोग घायल हुए। लेकिन उसके बाद आंदोलन और तेज होता चला गया। 14 अगस्त को बहुत बड़ी घटना हुई। बलिया के बेरिया थाने के सामने आंदोलनकारियों की भीड़ पहुंच गई और वहां उससे पुलिस का टकराव हुआ। पुलिस ने गोली चलाई, 19 लोग इस गोलीबारी में मारे गए। आंदोलन की शुरुआत में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चित्तू पांडे को स्थानीय प्रशासन ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। आंदोलन तेज होता गया और 19 अगस्त को एक बार फिर गोली चली। इसमें फिर कुछ लोग घायल हुए। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने, अंग्रेज हुकूमत ने चित्तू पांडे को जेल से रिहा कर दिया। चित्तू पांडे के रिहा करने के बाद बलिया के लोगों ने पूरे बलिया से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, बलिया को आजाद घोषित कर दिया और वहां स्वतंत्र सरकार स्थापित कर दी गई। बलिया को दोबारा कब्जे में लेने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने अपनी सेना भेजी। सेना को भी 2 हफ्ते से ज्यादा लगे बलिया पर दोबारा अधिकार हासिल करने के लिए, और इस संघर्ष में एक बार फिर 127 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन अंग्रेज बलिया पर दोबारा काबिज होने के बावजूद चित्तू पांडे को गिरफ्तार नहीं कर सके। कांग्रेस के नेता चित्तू पांडे भूमिगत हो गए और फिर कभी पुलिस के कब्जे में नहीं आए। तो अकेले बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के समय 150-200 लोग मारे गए थे। इसके बाद उसके पास के जिले गाजीपुर में भी इसी आंदोलन में पुलिस के साथ जमकर मुठभेड़ हुई, वहां भी कई प्रदर्शनकारी मारे गए। इलाहाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई वहां के विद्यार्थी कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से, अंग्रेजों की गोली से एक विद्यार्थी मारा गया, सैकड़ों विद्यार्थी घायल हुए। आइए इसके बाद आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के सतारा में। सतारा में नाना पाटिल नाम के एक नेता थे। उनकी अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उनकी पत्नी लीलाबाई भी इस आंदोलन में शामिल थी। अंग्रेज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वे जेल से भाग आई थी और उसके बाद भूमिगत हो गई। इस आंदोलन में अगस्त से लेकर सितंबर तक लगातार प्रदर्शन और धरने होते गए। 7 सितंबर 1942 को ऐसे ही एक प्रदर्शन की अगुवाई परशुराम गर्ग नाम के एक नेता कर रहे थे। पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन में पुलिस ने इन पर गोली चला दी और उसमें परशुराम गर्ग सहित 7 लोग मारे गए। इसके बाद भी सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन की आग धीमी नहीं हुई। आंदोलन लगातार चलता रहा और सतारा के ही इस्लामपुरा में ऐसे ही एक प्रदर्शन में 12 आंदोलनकारी मारे गए। आखिर में नाना पाटिल ने सतारा को स्वतंत्र घोषित कर दिया, वहां एक स्वतंत्र सरकार बना ली। अपनी सेना, अपनी पुलिस, अपना तमाम सरकारी अमला भी
नाना पाटिल ने उस वक्त बना लिया था। सतारा को भी दोबारा हासिल करने में अंग्रेजों को महीनों लग गए थे। और अब बंगाल की बात। बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक घटना हुई थी वो थी मिदनापुर जिले के तमलुक और कोंताई तालुका में। इन दोनों तालुका में आंदोलनकारी लगातार अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। लगभग रोज ही जुलूस निकलते थे, रोज पुलिस से टकराव होता था। अगस्त से लेकर सितंबर तक तमलुक और कोंताई तालुकों में 44 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इसी आंदोलन में वो ऐतिहासिक घटना हुई जिसने मातंगनी हाजरा नाम की एक क्रांतिकारी को इतिहास में दर्ज कर दिया। जिस दिन वहां पर आंदोलन चल रहा था और पुलिस से मुठभेड़ हुई, उस वक्त 62 साल की मातंगनी हाजरा तिरंगा हाथ में थामे हुए थी। पुलिस की गोली से उनके दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे, उनके माथे पर गोली लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक तिरंगा थामे रखा और शहीद हो गई। लगातार आंदोलन और संघर्ष के बाद मिदनापुर जिले के तमलुक और कोंताई तालुकों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहां पर ताम्रलिप्ता जातीय सरकार की घोषणा कर दी और इस सरकार ने अपना कामकाज वैसे ही शुरू कर दिया जैसे कोई पूर्णकालिक सरकार काम करती है। इस आंदोलन और इस सरकार की महात्मा गांधी ने भी तारीफ की थी। 25 सितंबर 1945 को गांधी जी खुद तमलुक कस्बे में पहुंचे थे और वहां के आंदोलनकारियों से मिले थे। एक उल्लेखनीय बात यह भी है, ताम्रलिप्ता जाति सरकार के सम्मान में भारत सरकार ने 2002 में एक डाक टिकट जारी किया था। इस डाक टिकट पर मातंगनी हाजरा की तस्वीर भी प्रकाशित की गई थी। ये तो पूरे देश में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटी चंद घटनाएं हैं जिसमें सैकड़ों लोगों के शहीद होने का ब्यौरा हमने आपको बताया। इसके अलावा भी तमाम शहरों में, कस्बों में, गांव में पुलिस की गोली से अनेक लोग मारे गए थे। अंग्रेजों के खुद के दस्तावेज ये साबित करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में 600-700 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, हजारों लोग घायल हुए थे और पूरे आंदोलन में कम से कम 1 लाख लोग अंग्रेजों की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिए थे। इसलिए संघ और उसके समर्थकों का यह दावा कि बालाजी रायपुरकर एकमात्र व्यक्ति थे जो अंग्रेजों की पुलिस से शहीद हुए थे, पूरी तरह से गलत है, निराधार है, फेक है, फर्जी है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रही है तो चलते चलते बहुत संक्षेप में एक बार फिर ये जान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल नहीं था। खुद संघ की किताबों में लिखा है कि डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कुछ भी बोलने और टीका टिप्पणी करने से ज्यादा हिंदू हितों की बात करना बेहतर समझा था। इसीलिए भारत की स्वाधीनता के संग्राम में डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, के.आर. मलकानी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों का नाम कहीं शामिल नहीं है। इसके अलावा संघ के ही एक और नए आदर्श विनायक दामोदर सावरकर भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे। 1942 में कानपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में, अपनी पार्टी के अधिवेशन में सावरकर ने कहा था कि यह अच्छा मौका है, मैदान खाली है क्योंकि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब मैदान में सिर्फ हिंदू महासभा है और हिंदू महासभा की नीति अंग्रेजों का सहयोग करने की है, सहयोग भी बिना शर्त, हथियार बंद सहयोग। ये सावरकर के शब्द हैं 1942 में। और उसके बाद सावरकर ने और उनकी हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की सेना और पुलिस में हिंदू युवकों की भर्ती कराने के लिए सैन्य परिषदें बनाई थी। अभियान चलाया था कि इस वक्त अंग्रेजों को साथ देने की जरूरत है, इसलिए हिंदू युवक अंग्रेजों की पुलिस और अंग्रेजों की सेना में भर्ती हों। और यह तथ्य तो जग जाहिर है कि जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था
तब तमाम राज्यों में जो कांग्रेस सरकारें थीं उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रही हिंदू महासभा सरकार में बनी रही थी। हिंदू महासभा के कोटे से बंगाल की सरकार में मुस्लिम लीग के साथ प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। इतना ही नहीं, प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए, उसका दमन करने के लिए अंग्रेजों को राय मशवरा दे रहे थे। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को प्रोफेसर मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी और उसमें वे तौर तरीके बताए थे जिसके जरिए अंग्रेज सरकार, अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज पुलिस भारत छोड़ो आंदोलन पर अत्याचार और दमन कर सकती है। इस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़े थे। और चलते चलते आखिर में एक छोटी सी अपील, अगली बार जब भी आपको संघ और उसके समर्थकों का ये वाला पोस्टर दिखाई दे जिसमें यह दावा किया गया हो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाला एकमात्र व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक था, तो फौरन उसे बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन में सैकड़ों लोग अंग्रेजों की गोली से मारे गए थे, शहीद हुए थे, हजारों लोग घायल हुए थे, 1 लाख लोग जेल में डाल दिए गए थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।